हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपको वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी खाना होगा। साथ में आपको खाने को चबा चबा के खाना है। अगर चबा चबा के आपसे नहीं हो पाता है तो आप क्वांटिटी कम करके खाइए। 2 तरीके हैं, 2 तरीके में से आप किसी भी तरीके को आप अपना सकते हैं। चबा चबा के खाएँगे तो थोड़ा जल्दी वेट घटता है, अगर क्वांटिटी कम करके खाएँगे तो थोड़ा-सा लेट घटेगा। साथ में आप चाहे जो चीज़ करें, साथ में आपको एक्सरसाइज करनी होगी। ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको जितना आपके पास टाइम हो उतना आप करिएगा ज़रूर। एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी होती है बॉडी को शेप में लाने के लिए, टोन करने के लिए और आप बीमार जैसे ना लगें वजन घटे तो उसके लिए भी। तो आप जितना हो सके जंप कर लीजिए, रस्सी कूद लीजिए, जो आपसे हो सकता है तो कर लीजिए। जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ आप अगर उसको करेंगे तो जैसे मैं करती हूँ वैसे आप करिए। हर एक्सरसाइज को आप 50 से लेकर 100 बार तक कर सकती हैं। 2 राउंड में भी कर सकती हैं और 1 राउंड में भी कर सकती हैं। ज़्यादा आपको टाइम नहीं है तो 2-3 एक्सरसाइज ले लीजिए, उन्हीं को आप कर लीजिए जो आपके शरीर को ज़रूरत हो। अगर आपको बेली फैट ज़्यादा है तो आप मैं जो लेट के पैर ऊपर नीचे करती हूँ उसी को आप 100 बार 200 बार जितना आप कर पाएँ उतना कर लीजिए। वैसे तो जितनी भी मेरी एक्सरसाइज हैं अगर आप इनको करेंगे तो आपका पूरी बॉडी ही शेप में आनी है। लेकिन किसी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बेली फैट ज़्यादा है, किसी को लगेगा मेरा हिप ज़्यादा है, किसी को लगेगा मेरी कमर ज़्यादा है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे, लेकिन मैं यही सलाह दूँगी कि आप जितनी मैं एक्सरसाइज करती हूँ उनको 4-5 एक्सरसाइज आप रोज़ बदल बदल के करिए। उससे आपकी पूरी बॉडी शेप में आएगी। देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि आपका बेली फैट है तो बेली फैट ही जाएगा। आपको खाना भी कम करना होगा और एक्सरसाइज भी करनी होगी तभी बेली फैट जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज भर से कि आप खाना कम कर देंगे तो मतलब आपका बेली फैट चला जाएगा, नहीं। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। एक्सरसाइज से ही बेली फैट जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको खाने में भी ध्यान रखना होगा तभी जाएगा। जैसे आज श्वेता जी का कमेंट आया था, मैं कमेंट पढ़ने के बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो श्वेता जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने बोला कि मैंने आपकी पहली वाली वीडियो देखी, आपको 9 महीना लग गए। तो जी नहीं, 9 महीना नहीं लगे हैं। मैं इससे पहले और मोटी थी, मैं 75 केजी की थी। 75 केजी से मैं पहले अपना वेट घटाई हूँ। इसके बाद मैं जब 65-66 हो गया है, इसके बाद मैं वीडियो बनाना शुरू की। इसलिए कि जब मेरे शरीर में फ़र्क पड़ा 32 बार चबा के खाने से, एक्सरसाइज करने से, तो हमको लगा कि हमको वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तब भी उस समय भी मेरा वेट बहुत था जब मैं आपके सामने आई हूँ, और उस समय से भी अभी तक मैं आने में 58 आने में हमको इतना वक्त लग गया। लेकिन मैं ये भी बात है कि मेरा 58 बहुत दिन से हो गया था। मैं जब 58 हो जाता है मेरा वेट तो मैं खाने में ध्यान नहीं रखती हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ। जब ऐसा लगता है कि 58 से ज़्यादा हो रहा है तब मैं मतलब खाने में भी ध्यान रखने लगती हूँ। तो आप को लग रहा है कि आपका बेली फैट ज़्यादा है तो ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी बेली फैट का काम करेगी और साइड का फैट भी काम करेगी और हिप को भी काम करेगी। लेकिन लास्ट में जो मैंने ऊपर लेट के मैं ऊपर नीचे पैर करती हूँ दोनों, उनको भी आप करिए, उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो उसी को आप 100-200 बार कर लिया करिए, जैसे आपसे हो पाए उतना करिए। लेकिन हाँ, आपके 30 बार 40 बार से बेली फैट में कोई असर नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आप ये बोल रही हैं कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो आप वीडियो रोज़ देखिए ना, रोज़ सुनिए, 2-4 बार सुनिए, खाना खाते समय सुनिए, खाना बनाते समय सुनिए। अगर आप जॉइंट फैमिली से नहीं हैं, जॉइंट फैमिली से हैं तो आप कान में लीड लगा के सुन सकती हैं। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। देखिए शादी से पहले किसी का नहीं होता है, शादी होने के बाद भी नहीं होता, ज़्यादातर बच्चे होने के बाद ही होते हैं। तो बच्चे होने के बाद मेरा भी हुआ था और बच्चे होने के बाद आपका भी हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बेली फैट है तब भी आपको थोड़ा सा अच्छी हेल्दी डाइट लेनी होगी, जैसे मैं डाइट बताती हूँ। आप चबा चबा कर खाइए। अगर चबा चबा के नहीं हो पा रहा है तो क्वांटिटी कम कर देंगे जी। क्वांटिटी कम करेंगे तो आपको भूख तो देखिए लगेगी ही। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि खाने को चबा चबा कर खाइए। कोई भी चीज़ खाइए थोड़ी देर तो चबाइए ही, 20 बार 25 बार आप चबाइए एक निवाले को।
आराम से तसल्ली से बैठ के खाइए। तो जब तब चबा चबा के खाना खाने लगेंगे तो उसमें भूख नहीं लगती है। मैं इसीलिए आप लोगों को बताती हूँ कि पूरी बात सुना करिए। चबा चबा के खाने से आपको भूख नहीं लगेगी, जो आपको भूख लगती है बार बार वो नहीं लगेगी। बस आपको 4-6 दिन आदत लगाना है, 4-6 दिन में आदत आपकी पड़ जाएगी। पर लेकिन आपको तीनों टाइम जब भी खाना खाने बैठें तो आप वीडियो लगा लिया करें, वीडियो देख के खाना खाएं। आप थोड़े दिन के लिए फैमिली से अलग होकर खाना खाएं। मैं बोलती हूँ कि अगर आप आपको एप्पल वगैरह खाना है, अमरूद खाना है, पपाया खाना है, काट के कटोरी में रख लीजिए। अगर बैठने का टाइम नहीं है, कुछ काम कर रही हैं तो उसको एक पीस मुंह में डाल लीजिए, चबाते रहिए और आप अपना काम करते रहिए। तो मैं तरीका भी बताती हूँ लेकिन आप लोग समझ नहीं पाती हैं, या कि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग, इसीलिए आप लोगों को वो हो जाता है कि मैं क्या करूँ। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होइए और ना ये सोचिए कि 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। अगर आपकी अभी बेटी साल भर के है, सी सेक्शन से आपका बेबी हुआ है, तो अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी बेली फैट के लिए एक्सरसाइज ज़्यादा भी ओवर नहीं करिएगा कि आपके दर्द होने लगे। आप 50 बार से या कि 40 बार से आपको स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आपको क्वांटिटी उसकी बढ़ाते रहना है। इसको भी करेंगे तब भी आपके बेली फैट में असर पड़ेगा। मेरी जो भी एक्सरसाइज है, मैं खड़े होकर करूं, बैठ के करूं, जैसे भी करूं, सब में बेली फैट में अंतर पड़ता है। मेरे को वजन घटाने के बाद शरीर को शेप में लाने के लिए आपको पता ही है कि कितने दिन लग गए हैं। तो फिर मैं घर में रह के इतने दिन में अगर मैं शेप में ला सकती हूँ, मैं भी तो हर काम करती हूँ। मैं भी कभी डीमोटिवेट होती थी, आज भी हो जाती हूँ। जब ऐसा हो जाता है बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मेंटेन रखने के लिए भी और वजन घटाने के लिए भी। तो आप भी हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा देखिए तपस्या तो करनी होगी, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। मैं भी मेहनत की हूँ तब जाके पहुँची हूँ यहाँ तक, तो आप लोग भी करिए। और देखिए जो मेरे फॉलोवर हैं, जैसे गीता जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सुषमा जी हैं, सब लोगों को 3-3 महीना 4-4 महीना लग गया है। तो देखिए लगेगा, आपका ऐसा नहीं है कि बेली फैट ही है तो वो कम हो जाएगा। बेली फैट सबसे लेट में जाता है, एक बेली फैट ही है कि जो सबसे लेट में जाता है। और तो शरीर आपका सूख जाएगा, वजन कम हो जाएगा, लेकिन बेली फैट इतना जल्दी नहीं जाता है। वही चीज़ है आपके कि आपके बेली फैट ही है तो थोड़ा टाइम लगे, अब वो जाता भी एक्सरसाइज से ही है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइए, श्वेता जी करिए, कोशिश करिए आप हेल्दी चीज़ें खाइए। तेल मसाला जैसे मीठा है, मैदा है, इनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। और आप हेल्दी चीज़ें जैसे मैं बताती हूँ ना, कि जो आप हरी सब्जियां हैं, जैसे मैंने कल के वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था कि आप क्या क्या खा सकती हैं, उस तरीके से खाइए, आदत लगाइए। आपको ये सोचना है माइंड में कि नहीं, हमको अपना बेली फैट कम करना है, तो हो जाएगा। अभी साल भर ही हुआ है आपको बढ़ा हुआ, आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, 3 महीना लग सकता है। आप अच्छे से करिए, 3 महीना लग सकते हैं, 4 महीना लग सकते हैं, लेकिन बेली फैट जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो भी आप जितने अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे उतने अच्छे तरीके से जाएगा। मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ इन सब में बेली फैट में अंतर आता है। मैं इन्हीं एक्सरसाइज कर करके अपना वेट कम की हूँ। वेट के साथ साथ मैंने अपने बॉडी को भी शेप में लाया है। अब तो आप देखी ही हैं, तो आपको यकीन हो गया होगा कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ। टाइम लगता है देखिए बॉडी को शेप में लाने के लिए। वो भी मैं ना कोई जिम जाती हूँ, ना कोई डाइटिशियन से कोई डाइट प्लान ली हूँ, ना तो मैं कुछ करती हूँ। बिना पैसा खर्च करे, बिना मतलब कहीं गए, मैं अपने से मतलब यही देख के करके मैंने अपना बॉडी भी शेप में लाया और अपना वजन भी कम किया है, और अपने बहुत सारे मैंने बीमारियां भी कम की हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस तभी से मैं वीडियो बनाना शुरू की थी कि नहीं, शेयर करना चाहिए। जो चीज़ मेरे आजमाई हुई है, मैंने किया हुआ है, वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रही हूँ। जब मैं 75 केजी की थी तब मैं वजन घटाई थी, तो मैं भी खाने में कम ध्यान रख पाती थी, तो मैं भी ऐसा लगने लगा था कि बीमार बीमार जैसे हो गई हूँ। लेकिन फिर जब मेरे को ये पता चला कि नहीं, हेल्दी खाना भी लेना चाहिए, जब मैं हेल्दी खाना लेके इस बार घटाई, जब से आप लोगों की वीडियो के सामने आई, तब से मैं बीमार बीमार जैसे नहीं लगती हूँ। जो बॉडी की आपकी शेप है वो बिना एक्सरसाइज के नहीं गा सकती है। एक्सरसाइज होती ही इसीलिए है कि आपकी परफेक्ट बॉडी को लाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं बेली फैट बस घटाना है, तो बेली फैट इतना आसान नहीं है घटाना। उसमें आपको 2 से 3 महीना टाइम लग जाएगा अगर आप कड़ी मेहनत करेंगी तब। और साथ में आपको हेल्दी खाना खाना होगा। दूसरी बात, आपको जो मैंने बोला कि आपको मीठा और मैदा कभी कभार आप 8 दिन में 15 दिन में खा सकती हैं, लेकिन डेली नहीं खाइएगा। इस समय आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसा लगा कि हमको थोड़ा सा मेरा बेली फैट बढ़ रहा है, सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए कि 2 महीने से मैंने खाने में कोई लापरवाही करती ही जा रही हूँ। तब मैं इस समय खुद वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो आप लोगों को सपोर्ट दे रही हूँ, सपोर्ट बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे खाइए, ऐसे ऐसे करिए तो होगा।
तो आप श्वेता जी आप हार नहीं मानिए। जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे नीलम जी हैं, पम्मी जी हैं, ऋचा जी हैं, जो भी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन जो भी जुड़े हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, नए लोग हों, कोई भी हों, पुराने लोग हों, तो कोई भी डिमोटिवेट ना हों। ना तो ये मोटापा एक दिन में आता है, ना एक दिन में जाता है। थोड़ी सी देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। और सर्दियाँ हैं, आजकल जल्दी फैट जम जाता है। आप कुछ भी खाओ, हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। आप थोड़ा खाना चाहेंगे लेकिन आपसे खाया ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। जो नए लोग हैं, डिमोटिवेट होते हैं, वो दिन भर में 2-4 बार वीडियो देखा करें। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा व्यूज़ बढ़ाइए, कि आप मेरा घंटा बढ़ाइए, इसका हमारा कोई वो नहीं है। आपके लिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए कि जब मैंने घटाया था तब मैं भी ऐसे डिमोट होती थी, तो मैं भी ऐसे वीडियो बहुत सारी देखती थी। और खाते समय और खाना बनाते समय 2 चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। जब भी मैं फ्री होती थी तो मैं वेट लॉस वाली ही वीडियो देखती थी, और कोई वीडियो मैं देखती ही नहीं थी। तब जाके मैं भी मतलब ये चीज़ यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आज भी जब मैं ऐसा लगने लगता है कि मैं हारने लगी हूँ, तो मैं अपनी खुद की पुरानी वीडियो जाती हूँ, तो देखती हूँ कि मैं पहले कैसे थी, अब कैसी हूँ, ऐसे फिर मैं अच्छे से मतलब मोटिवेशन आता है कि नहीं, पहले जो है वो अच्छा नहीं है, जो अब हूँ वो अच्छा है। तो ऐसे ही शरीर रहने देना है। ये बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने कल भी 2-3 एक्सरसाइज बताई थी, आज भी बताई है। और जो खड़े होकर मैं करती हूँ ऊपर नीचे पैर, वो भी एक्सरसाइज बेली फैट के लिए, मतलब हर जगह के लिए है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये लोअर बेली फैट के लिए है। जो मैं कल बताई थी ना कि नीचे हाथ रख के उठती हूँ, गर्दन ऊपर करती हूँ, वो नाभि के ऊपर है। मैं कल प्रॉपर वीडियो में बताई थी हर चीज़। तो आप लोग प्लीज़ आगे पीछे वीडियो देख लिया करिए। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो रोज़ की वीडियो देख लिया करिए। वीडियो अब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। ओके। तो नहीं तो ऐसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वीडियो कभी आती है, कभी वो इधर उधर भी हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर जब तक आप वज़न घटाना चाहते हैं, वज़न घटाने के उसमें हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और रोज़ ना कुछ मैं बताती हूँ। ये मत सोचिए कि दीदी वही एक्सरसाइज दिखाती हैं, क्या देखना है, रोज़ वही बोलती हैं। नहीं, आपके यही बोलने से, यही कहने से, जो मैं बोलती हूँ उसी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने फॉलोवर हैं, ये मेरी वीडियो को सुन सुन के ही उनका वेट घटा है। वो भी डिमोटिवेट बहुत होते थे, बहुत उनका मैसेज आता था। मैं भी उनको यही तरीका बताती थी कि आप लोग वीडियो देखिए, खाते समय ज़रूर वीडियो देखना है, लेटते जाते समय आपको टाइम नहीं है तो आप खाना बनाते समय सुन लीजिए, कान में लीड लगा के सुन लीजिए। अगर आप बड़ी फैमिली से हैं तो आप ऐसे करके ज़रूर आप ऐसे करेंगे। जैसे मैंने बताया है कि आप गर्म पानी ज़रूर पीजिएगा। खाने में हेल्दी अंकुरित बीज है, फ्रूट है, खीरा है, सलादें, दालें हैं, सब्जियां हैं, आप सब कुछ खा सकती हैं। लेकिन तेल मसाला इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा। आपको बीमार वाला खाना नहीं खाना है, लेकिन आपको ज़्यादा तेल मसाला का उपयोग नहीं करना है। मीठा आप अपने घर का बना हुआ 8 दिन में, हफ्ते में आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, कम चीनी की, या कि आप 2-3 चम्मच ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है। आप एक बार वेट घटा लीजिए, फिर आप बीच बीच में खा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि चबा चबा कर खाइए। उसमें से इतना हर चीज़ के लिए बहुत आराम मिलता है। आपको भूख भी कम लगेगी, आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, आपका हर खाना कम हो जाएगा, अलग से कम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले ये चीज़ हमको भी नहीं पता थी, लेकिन जब खुद मैंने अपनाया, खुद ऐसे किया, पहले बकवास लगता था, मतलब बोझ लगता था कि ये क्या है कि 4 घंटा खाना खाना, इतना किसके पास टाइम है। लेकिन फिर जब अपने आप को कुछ पाना होता है, कुछ जोश होता है कि नहीं, अगर वो कर सकता है, अगर ऐसा हुआ होगा इसलिए वो बोल रही है, तो फिर आदमी को होता है कि नहीं, एक बार मैं भी आजमा के देख लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही सोचा, फिर ऐसे किया। तो मैं अंकुरित बीज और फ्रूट सुबह कर लेती थी, और रात में मैंने ज़्यादातर ओट्स की खिचड़ी या कि ओट्स की रोटी, ऐसे मल्टीग्रेन आटा करके ले लेती थी। किसी दिन गेहूं की रोटी, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं था। मैं चावल भी खाती थी, गेहूं की रोटी भी खाती थी, और अपने घर का बना हुआ सब कुछ खाती थी। जैसे छोले है, पनीर है, ग्रेवी वाली कोई भी सब्जी बनती, राजमा है, चने हैं, तो ये मैं दोपहर में लेती थी। ठीक है। जैसे आज ही मेरे घर में छोले भटूरे बने थे और खीर भी बनी थी, तो मैंने छोले भटूरे भी खाया और खीर भी खाई। खीर मैंने थोड़ी क्वांटिटी में 2-3 चम्मच ली और दोपहर में खाई। ना तो मैंने सुबह खाना खाया था और ना मैंने रात में खाना खाया। मैंने रात में भी एक अमरूद ले लिया, और दोपहर मतलब सुबह टाइम भी मैंने एक ही अमरूद लेके खाया। तो जब मैंने कैलोरी दोपहर भर में, अगर मेरी 1500 से 2000 कैलोरी दोपहर में ही हो गई, तो मैंने शाम का और सुबह का स्किप कर दिया, तो वो मेरा वज़न नहीं बढ़ा पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान
ध्यान रखना है। प्रोटीन और फाइबर और कैलोरी कितनी लेनी है। अगर वज़न घटाना है तो आपको कैलोरी कम लेनी होगी। जैसे इसी चीज़ में कैलोरी ज़्यादा होती है, मसाले वाली सब्ज़ी है, मीठा है, मैदा है, ऑयली वाली चीज़ें, इनमें कैलोरी ज़्यादा होती है। तो इनको इसलिए मतलब वज़न घटाते समय इनको नहीं लेना होता है। अगर मैं रोज़ नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर ऐसा किसी दिन हो जाता है फिर उसको ऐसे करना पड़ता है। अब मैं बहुत पहले ये वीडियो में बताई थी कि अगर आप लोगों को ऐसा है कि आज मेरे को ये खाना पड़ेगा, तो उस दिन आपको सुबह या शाम का खाना आपको स्किप करना होगा। तो फिर आपको वो उतना नहीं वो होगा, वो भरपाई कर ले जाएगा। अगर हमको 1500 तक की कैलोरी की ज़रूरत है, 1600 तक की है, तो हम अगर शाम का और सुबह का खाना स्किप कर देंगे तो वो मेरा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, रोज़ नहीं करना है कि रोज़ ऐसे खाएंगे रोज़ स्किप कर देंगे, ऐसा रोज़ नहीं करना है। लेकिन कभी कभार ऐसे जैसे बर्थडे है, किसी का मन ही कर गया मान लीजिए खाने का, ऐसे बीच में हफ्ते में 15 दिन में आप लोग कर सकते हैं, जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं तब। ठीक है, तो समझिए, कोशिश करिए। मैं इतना समझाती हूँ, इतना कहती हूँ, उदाहरण देती हूँ, अब आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए आप लोग डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो करिएगा। श्वेता जी, नीलम जी, जो भी हैं, जो नए लोग हैं, सब लोग, पुराने लोग भी, गीता जी, मीनाक्षी जी, आप लोग कैसे हैं, सब लोग बताइएगा और सब लोग करिएगा। कोई डिमोटिवेट नहीं होगा, ना मेरे पुराने फॉलोवर, ना हमारे नए फॉलोवर, कोई भी। ठीक है, जिसका लेट घट रहा है ना वो लोग डिमोटिवेट ना हुआ करें कि लेट घट रहा है। जिसका जल्दी घटता है ना वो कोई किसी का, सबकी बॉडी देखिए अलग अलग होती है। रिजल्ट थोड़ा किसी का लेट आता है, किसी का जल्दी आता है। ओके, ये भी जो मैंने एक्सरसाइज किया है वो भी वेलीफाइड के लिए है, आप इसको भी कर सकती हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो में ज़रूर जवाब देती हूँ, आप लोग परेशान ना हुआ करें। ओके, बाय बाय।